एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आप ये ज़रा लश्कारे देख रहे हैं मेरी इस पीली लेग टाई के, उसकी वजह यह है कि आज मैं एक बर्थडे पार्टी पे आया हूँ जिसने अभी अभी हमें पीटीवी होम को ट्यून किया। आपको बताते चलें आज पीटीवी की 57th बर्थडे है। ये बलून्स और ये कुमकुमे और फूल और हम सब इंजॉय कर रहे हैं। सुबह से कोयटा से सफ़र का आगाज़ हुआ था हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन का, उसके बाद कराची के बाद पेशावर के बाद इस वक्त हम इस्लामाबाद सेंटर में मौजूद हैं। और मेरे बाद मुझे पता चला है लाहौर में सुंदस जमील बिल्कुल तैयार हैं 6 बजे से ऑनवर्ड्स 2 घंटे के लिए आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन सजाने के लिए। इस वक्त इस सेशन में कुछ ऐसे प्यारे चेहरे, ऐसे प्यारे दोस्त कि जिनके साथ मेरी भी बहुत पुरानी यादें हैं, इस सेंटर की भी, कराची की भी, उनसे आपको मिलवाना है। हमारे साथ राइट टू लेफ्ट चलें या लेफ्ट टू राइट चलें जनाब, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल यूनुस, राबिया तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ने इस सेंटर से भी, दूसरे सेंटर से भी, लेकिन इतने यादगार ज़बरदस्त ड्रामों में काम किया। ऐसी यादें हैं, इमोशनल मोमेंट हैं। राबिया तो वैसे ही अभी वहाँ नीचे सामने बैठी भी रोना शुरू हो गई थी, तो अभी पता नहीं ऑन एयर कितना रोएंगी। बहुत सालगिरह मुबारक हो आप दोनों को। आपको भी बहुत और पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया को पीटीवी की सालगिरह मुबारक हो। ऐसे ही हंसता बसता रहे हमारा पाकिस्तान, हमारा पीटीवी और हम सब लोग। आमीन आमीन। मिशी हमारे साथ मौजूद हैं जी, मिशी खान, जिन्होंने ऑफ कोर्स तो मेरा ख्याल है शायद ही कोई सेंटर हो जिससे तुमने काम नहीं किया। सो ये भी पीटीवी इज लाइक आवर पेरेंट, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था। अंजुम हबीबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बलून्स भी साथ साथ सेलिब्रेट हो रहे हैं। तो मिशी, मैं और तुम ऊपर बैठे हुए थे, बलून्स कौन बच्चा है जो फाड़ रहा है? ये बस ये बेचारे, उनको पता है कि हम ऊपर है ना, तो अपना हमारा काम वो कर रहे हैं। नहीं करो मेरी तरफ से इट्स एन ऑनर। जिस इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट किया उसकी आज 57th एनिवर्सरी है। सबको बहुत मुबारक हो, जितने आर्टिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान के, जितने सेंटर्स हैं उनको बहुत मुबारक हो। 57th है और एग्जैक्टली 27 ईयर्स बैक 30th एनिवर्सरी कराची से मैंने होस्ट की थी, बड़े नर्वसनेस में, क्योंकि मेरा फर्स्ट लाइव था। और उससे 1 साल पहले मैंने 28 साल पहले मैंने रूसा किया था। तो 27 नहीं, रूसा आपने 7 साल की उम्र में किया था? नहीं भाई, हाँ। लो मैं रूसा मैंने अच्छा एक मैं आपको बताती हूँ। 93 में रूसा किया था और उस वक्त मेरी एज थी 17। बाकी हिसाब सारे खुद हिसाब नहीं लगाते। अंजुम हबीबी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मेरी तरफ से भी पाकिस्तान टेलीविजन को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और बड़ी यादें हैं वापस, जब हम आपस में गुफ्तगू करेंगे तो जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। आप अंजुम का भी ये है कि माशाल्लाह थिएटर से लेके रेडियो तक और फिल्म, टेलीविजन से लेके फिल्म तक हर मीडियम में अपने काम किया और अपना जुदा अंदाज जो है आपके सामने। रईस साहब हमारे साथ मौजूद नहीं जी, रईस अहमद खान, और साथ में इनका मतलब जाहिर है जब भी आते हैं तो अकेले नहीं, इनको 2 टिकट मिलते हैं हर चीज़ के। और साथ इनका वायलेंट भी है, तो आज हम इनसे इनकी पुरानी कुछ यादें भी सुनेंगे और वायलेंट भी सुनेंगे। वेलकम रईस भाई। अच्छा जी, तो कहाँ से, मेरा ख्याल है जी इस सेशन का मेरा एक सवाल है जिसका किसी हद तक मिशी ने जवाब ऑलरेडी दे भी दिया। कितने साल पुराना साथ है? पहला दिन, पहला प्रोजेक्ट, पहली याद। सोहेल आपसे शुरू करते हैं। इस्लामाबाद सेंटर से मेरा पहला प्ले रावल जुगनी था, जिसे मरहूम जमशेद फशोरी, कमाल आदमी, मेरे भी कमाल उस्ताद, कमाल प्रोड्यूसर, और उनका वो सीरियल हमारे लिए एकदम एक ऐसी सूरत हाल बन गई कि पहले दिन जब हम रिकॉर्डिंग पर गए तो एक यहाँ से कोई 20-25 मिनट दूर एक ढोक जलियानी है, वहाँ पर उन्होंने सेट लगाया हुआ था और रात की शूटिंग। और जनाब पता चला कि मरहूम, अब तो मैं सारे ऐसे हैं बहुत सारे जो अब इस दुनिया में नहीं, हफीज़ चौधरी साहब थे, उन्होंने कुदाड़ी लगा दी और कहा कि जनाब ये सीन है और इस तरह चीज़ें चलेंगी। पहली रात थी, वो शूटिंग हमने सुबह 5 बजे तक की और इतना मज़ा आया। जमशेद साहब ने इतने शानदार अंदाज से सारों को लेके चले कि अब मैं कभी भूल नहीं सकता। अपना पहला ड्रामा था रावल जुगनी, मैं कभी नहीं भूल सकता कि वो इतनी मोहब्बत से डील करते थे फनकारों को, अपने टेक्नीशियंस। सनम याद नहीं, या देखिए मिशी ने बता दिया तो आई थिंक 91 में है, मैं एग्जैक्ट मैं नहीं कह पाऊंगा। तो इतना तो कम से कम होगा सोहेल। हाँ 99 लेकिन मैं तसी की एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। हम यहाँ पर अपने फनकारों को
और डायरेक्टर्स को सबको याद करते हैं। मैं समझता हूँ ये जो हमारे टेक्नीशियंस हैं ना, हमें इनको भी याद करना चाहिए, इनके एफर्ट्स बहुत ज़रूर एक्नॉलेज करने चाहिए। मैं आज भी मतलब मेरी ज़िंदगी में जिस पहले कैमरामैन नदीम अकबर डार, तो मैं कभी कैसे भूल सकता हूँ उसको, कैसे भूल सकता हूँ? वो इतना शानदार कैमरामैन, इतने आज भी वो उस तरह ही उसी तरह प्यार और मोहब्बत से। अजमल साहब थे और दूसरे अहबाब हैं, सरफराज अलेक्जेंडर साहब थे, वो लोग थे जिन्होंने बड़ा कमाल काम किया। और इसमें अंजुम मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ कैमरामैन ही हमारा जो सारा स्टाफ अब जो अभी आज भी जो पीटीवी जो नकली मूछें और दाढ़ियों वाला जो स्टैंडर्ड था वो इस वक्त भी आपको नहीं मिलता बड़े बड़े ड्रामों में। हफीज चौई साहब, बाबा अनीस, अपना जाजेब लोधी, शाहजहान, क्या नाम है। सो ये जो हमारे डिफरेंट है ना, हमारे प्रेजेंटेशन के जो इस वक्त कंट्रोल रूम में बैठ के जो ट्रांसमिशन दे रहे होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। हमारे मेकअप वाले, हमारे साउंड वाले, अभी जो 3 मिनट का ब्रेक होता है उसके दौरान अब आप देखें कैसे अचानक 5 लोग उठते हैं, 5 लोग बैठते हैं। छोटा सा काम है माइक इंस्टॉल करने का, उस्मान भाग के आता है, लगाते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिनका जिक्र उमूमन नहीं, इवन हमारे ड्राइवर्स, हमारे रिसोर्स पर्संस। बिल्कुल। तो ये इदारा सिर्फ उनका नहीं है जिनको आप पीली टाइयों में ऐसे देख के हंसते मुस्कुराते देख रहे होते हैं, इससे ज्यादा काबिल लोग भूल गए आप। राबिया, पहला दिन, पहला प्रोजेक्ट, पहली याद क्या है? ये बात इतनी ही पुरानी है जितना ये पीटीवी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 57 years। यस, आई वाज इन 8th क्लास, तो मैं रेडियो पे करती थी प्रोग्राम। वहाँ से ये लोग लेके जाते थे कि भाई किस आर्टिस्ट कौन सा बन सकता है। तो खैर बहरहाल उसका शौक भी बेइंतहा होता था हर एक को, ये नहीं कि मुझे ही खाली। और वो फ़याज़ुल हक, अल्लाह तआला जन्नत नसीब करे उनको रब्बिल आलमीन। अक्सर लोग तो है नहीं है साथ, जो कि मैं दुखी हो जाती हूँ सोच के या कह के। तो वो फोक स्टोरीज़ के ऊपर होती थी, तो हीर कहते थे हाँ ऐ बना दो, इसको बना दो, ये छोटी सी हीर। खैर जी वो लाइव था, अच्छा लाइव प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा जी ऐसे से करना। उसके बाद एक्टिंग का तो कोई इतनी ना सेंस थी ना कुछ, तो खैर बाहर वो कपड़े पहने और खामोश है, पीछे से नरेशन हो रही है और एक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो एंड पे क्या किया कि मुझे तो नहीं पता था कि ये लाइव क्या है, ये कैमरा कैसा है और कहाँ थे कि नहीं कैमरे, इस कैमरे को नहीं देखना। तो वो जब वो उसको जहर का प्याला कोई वो पिलाती हैं तो वो उसने ऐसे किया होता है ना, वो मर जाती है। तो अब जब एंड पे स्क्रॉल हो रहा है और वो चल रहा है तो मैंने अपना हाथ ऐसे कर दिया। उठ के बैठ गई कि भाई अब काम खत्म हो गया, अब तो काम खत्म हो गया, अब तो ये हो रहा है। तो एक तो मुझे ये उधर प्रोडक्शन चल रही थी, बड़ी क्रिएटिव चल रही, और ये क्या हो गया क्या। अच्छा उस वक्त के नया दौर था और नई बातें थी और लोगों को भी इतना नहीं होता था कि ये क्या, उनको भी पता था कुछ लाइव प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पीटीवी नया था, हम भी नए थे, अब हम भी बेइंतहा पुराने हो गए हैं और पीटीवी भी साथ साथ पुराना। लेकिन उस वक़्त बेइंतहा का शौक़ था, लोग बेइंतहा मेहनत करते थे और बस फिर आप देख लें कि काम भी वैसे ही निकलता था। एब्सोल्युटली मेहनत। मिशी, पहली याद, पहला प्रोजेक्ट? Oh my God, it's 1992 एंड हो रहा था, लाइक नवंबर दिसंबर। तो रूसा कासिम जलाली साहब जिनको कराची सेंटर में दादा भी कहते हैं, क्या बात। तो वो उन्होंने, मैं ऑडिशन के लिए गई कि उन्होंने कहा डायलॉग्स बोलने, मैंने डायलॉग्स बोले। फातिमा सरिया बजिया साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अमेजिंग। ये पूरी जो ये लोग थे ना, इनके साथ बैठ के मेरे ख्याल में जितना मैं अब बातचीत कर सकती हूँ, कहते हैं ना गुड कंपनी जो है वो बड़ा मैटर करती है। exactly. तो खैर इन लोगों के साथ बैठ के मैं डरी, मैंने कहा, तो जाते जाते उन्होंने कहा अच्छा आप जाएँ, हम आपको कल बता देंगे। मैं कहा नहीं जाए साहब, आप ना मुझे ये स्क्रिप्ट दे दें क्योंकि मुझे लाइनें याद कर रही हैं। अब उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि मतलब मैं हूँ या कोई और है, तो वो देख रहे ना, अच्छा चलें ले जाएं। खैर नेक्स्ट डे उन्होंने नई कॉल आई, मैंने कहा कॉल नहीं आई इसका मतलब मैं रिजेक्ट हो गई हूँ और ये वो। तीसरे दिन उन्होंने कहा आप ऐसा करें 2 बजे तक कपड़े लेके आ जाए। उसके मैंने कहा बस फौरन, मैंने कहा मामा बस चलें मुझे ड्रॉप करके आए। तो वो हम लोग समंदर के पास जो एरिया वहाँ रहते थे, वहाँ से पीटीवी, बस ऐसे लग रहा था कि दुनिया का सबसे मुश्किल सफ़र है, ये गुजर ही नहीं रहा। खैर वहाँ पहुँचे, उन्होंने मेकअप
पहली दफ़ा मेरा ना हल्का सा मेकअप हुआ और वो मैंने दुपट्टा, और फर्स्ट सीन जो मेरा था वो था लाली माँ के साथ। अच्छा। कि मैं बिस्तर से उठी, वो मेरा इंट्रोडक्शन सीन था, तो मैं उठती हूँ और लाली माँ क्या आप मुझे सुबह सुबह उठा देती हैं। वो मैंने इतना रट्टा मारा था उन लाइंस का कि बस मैं कह रही जैसी उन्होंने कहना है ना मैंने कंबल हटाना है, बस कंबल, खैर कंबल हटाया वो सीन। अच्छा वो मुझे अभी भी याद है। वो सेकंड फर्स्ट उन्होंने कैमरा रिहर्सल जो होती है CR वो किया, DR पहले, फिर CR, फिर उसके बाद फाइनल। तो मुझे इतना वो मैं अभी तक भूल नहीं सकती कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा था जब मैंने यूँ किया और मैंने लाइंस बोली, वो जो लाली माँ का कैरेक्टर उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा ओके, मैंने कहा ओके, और फिर एक मिठाई का डब्बा आया और फिर जी दे मार साढ़े 4:30 मिशी वो ओके जो वो आज भी तुम्हें याद है ना, वो उस ओके की वैल्यू कोई वैल्यूज नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं इट वाज लाइक, हालांकि मेरे सीन कभी, क्योंकि माशाल्लाह उसमें इतने बड़े बड़े स्टार्स थे, शकील साहब, गजाला कैफी, इशरत हाशमी साहिबा, क्या बात है, मेरे इतने बड़े बड़े लोग। तो वो सुबह मैं 10 बजे ना आ जाती थी। इशरत हाशमी साहब क्या टाइमिंग और क्या प्रेजेंस, मतलब दीज वर अमेजिंग। फिर ऑफ कोर्स जो बनते, मैं उनका नाम भूल गई, जो भाई बनते थे, वो क्या नाम था उनका, आई एम सॉरी, जमशेद अंसारी, नहीं दूसरे वाले, काजी वाजिद, नहीं काजी वाजिद नहीं, अभी याद आ जाएगा, मैं ओवर एक्साइटेड हैं मिशी के साथ मजर अली साहब। क्या अच्छा, अब उसके बाद ये कि मैं सुबह 10 बजे, मैंने कहा नहीं मामा 10 बजे जाना है, 10 बजे पहुंच के कोई भी नहीं आया होता था, मैं बैठ मेकअप करके इतनी मैं ईगर थी, उसके बाद बैठ जाती थी। रात के 10 बजे ना PTV की गाड़ी में ना घर ड्रॉप, 3 months मेरा सीन हो या ना हो, मैंने कहा नहीं बस मैंने जाना है वहाँ। फिर वो मैं सारा दिन वो कैंटीन से अंडे डबल रोटी खा, मैं सबके साथ रहती थी। वो जो कमल जो बात कर रही थी कि वो बिल्कुल आपको एक सेकंड होम लगता था। ये स्टूडियोज वो हैं जिनके इन सेटों के पीछे हमने मैट्रेसें डाल के रिहर्सलों के बाद, वही जमशेद फरशोरी साहब की, यहाँ पे हमने 3 घंटे सोए भी हैं कि सो जाओ। मतलब ये एक्चुअली हमारा घर, बिकॉज़ देखिए मैं एक चीज एक टाइम में एक चीज जब आप करते हैं ना तो आप डेडिकेटेड होते हैं। तो मेरा ये था कि मैं बजिया के साथ वो नीचे अपनी वो जो लकड़ी का रख के बैठी, मैं उनके साथ बैठी बातें करती थी, बजिया भी क्या शख्सियत, और आप मतलब ये वो लोग हैं जिनसे आप हर 5 मिनट में कुछ नई चीज सीख लेते हैं। अंजुम बीबी, पहला दिन पहली याद है तो मेरा ख्याल है बहुत ही पुरानी, सन 1988 पहला प्ले। अच्छा, उससे पहले मैं 77 से रेडियो कर रहा था। 1988 में हमारी एक आंटी थी रेडियो में हमारे साथ क्या करती थी, निकत हसन साहिबा। उन्होंने कहा जी टीवी में प्ले कर रहे हैं निकत हसन, अल्लाह उन्हें सेहत कामला से नवाज़ रखे। और उन्होंने बताया कि राना शेरवानी साहिबा एक उस वक्त प्रोड्यूसर थी, जो बाद में MD भी बने, तो उन्होंने एक प्ले करना, और मैंने उनको बताया कि 2 आर्टिस्ट हैं, एक नसीम कुरैशी और एक अंजुम हबीबी, जो कि रेडियो पे अच्छा बोलने वाले हैं कम अज़ कम। तो हम दोनों को बुलाया गया और वो था कच्चे पक्के रंग, पहला प्ले PTV का। और मैं बहुत फ़ख्र से बताया करता हूँ कि इसमें रूही बानो के साथ मेरा रोल था उसमें, और मैं सब लोगों को ये बताता हूँ कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि एक बड़ी अच्छी और मंजी हुई अदाकारा के साथ काम करने का मौका मिला। और सजाद किशवर साहब थे। अरे क्या, और जैसे ही मैं अपनी पहली एंट्री करके आता हूँ तो सजाद किशवर साहब सामने खड़े होते हैं, तो वो मुझे गले से लगाते हैं, कहते तो आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा फनकार बनेगा। ये मेरा उन कम्प्लीमेंट आज भी मेरे कानों में। अंजू भाई ये बताएं कि बड़ा मुश्किल सवाल है और बहुत ही बुरा सवाल है, लेकिन मुझे करने दें, आप कैटेगराइज कर दें मुझे ज़रा, फिल्म, टीवी, रेडियो, थिएटर, क्योंकि आपने चारों पे काम किया और चारों पे आपकी प्रेजेंस माशाल्लाह, मतलब रेडियो पे भी मैंने आई हैव द ऑनर्स के मैंने रेडियो ड्रामा अंजुम भाई के साथ किया हुआ और उनसे सीखा, उन्होंने मुझे ऑफ माइक होके डायलॉग बोलना इन्होंने सिखाया हुआ मुझे। अरे तो मुझे बताएं ज़रा कि इन चारों को आप अपनी पर्सनल लाइकिंग में ज़रा हमें कैटेगराइज करें। सबसे पहले रेडियो। हाँ, मुझे पता था ये रेडियो ने हमें सिखाया, उसने बोलना सिखाया, किस जुमले को कैसे बोलना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ स्ट्रेस करना है, तो उसने हमें बोलना सिखाया। रेडियो के बाद फिर टेलीविजन, फिर जब लोग देखते हैं तो स्टेज वैसे मैंने बहुत कम किया। हाँ, लेकिन पहले मजा आया करता था जब 15-15 शो हुआ करते थे, तो रोज तैयारी करके जाते थे, अच्छे से अच्छा होता था ड्रामा। लेकिन अब ये है कि 15 दिन रिहर्सल होती है और 1 दिन स्टेज होता है, इसलिए मैं तकरीबन उसे छोड़ ही गया हुआ हूँ। लेकिन फिल्म का अपना मजा है, फिल्म का अपना बड़ा, हर चीज़ यूज है, बड़ी है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ भी बड़ा अच्छा मजा है। एक सेट पे साहब बैठे हैं जो कि खामोश खुद ही सब तक हैं और उनका साज भी,
तो साज बेआवाज हो तो लुत्फ नहीं रहता, फौरन इसको आवाज दीजिए रईस भाई। उसके बाद गुफ्तगू है ना, उसके बाद गाना गपशप तो चलती रहेगी। कुछ जरा पहले इनायत हो और उसके बाद आपसे भी पहली याद हम सुनेंगे। जी बिल्कुल। या पहली याद पहले बता दें। पहली याद पहले। मैं अंजुम साहब से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। और अरे वाह 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 कह रहे मैं पीछे जाता हूँ, मैं सोचती हूँ मैं चल रहे ना जाऊँ और पीछे जा। 75, 76, 77। वाह रियली माशाल्लाह। चकलाला टीवी, स्टाफ रोड चकलाला। उस्मान गुल साहब एक प्रोड्यूसर थे, नवीद जफर साहब एक प्रोड्यूसर थे। नवीद जफर साहब, क्या बात, बिल्कुल। तो उनके बच्चों के प्रोग्राम होते थे। प्रोग्राम का नाम था तालियां और खेल खेल में। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली परफॉर्मेंस किसी स्टेज पे नहीं, पीटीवी पे हुई। और उन दोनों प्रोग्राम्स में मैंने 2 धुनें बजाई थी। और एक थी सम्मी मेरी वार मैं वारी, और एक है जमालो। वाह वाह वाह। ये मेरा ख्याल है वही सुनाए आपने दोनों थोड़ी। ये चकलाले टीवी पे मैंने बजाई थी। तो मैं आपको 1975 में 75, 76, 77 तक। क्या बात है, चलें जी, यादें ताज़ा करें रईस भाई। और बैरिक्स में था। जी बिल्कुल, जी चकलाला में। तो वो मैं सुनाता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि धुनें बहुत सारी हैं, लेकिन वो सुनाऊँ जो पहली, जो सबसे पहले। बिल्कुल याद ताज़ा हो रही है ना। जबरदस्त। रईस भाई ये बताएं कि जब भी जिक्र होता है कि पाकिस्तान के अंदर म्यूज़िक के अंदर कंट्रीब्यूशन, तो और इदारे भी, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, लोक विरसा, हमारी लोकल आर्ट काउंसिल्स वगैरह, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें मेन एक तो रेडियो पाकिस्तान की और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी, और उसके अंदर फिर बेशुमार, अभी ख्वाजा साहब बैठे हुए थे, ख्वाजा नजम साहब, बेशुमार हमें नाम कराची सेंटर, पेशावर, कोयटा, लाहौर, पिंडी, हर जगह से नज़र आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से आप क्या समझते हैं, इस इदारे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स हैं उनको क्या हक अदा हुआ अब तक? ये सबसे अहम बात ये है कि जो साज नवाज जितने भी साजिंदे हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इनको पीटीवी ने सबसे ज़्यादा मौका दिया, साजिंदों को पीटीवी ने। और एक प्रोग्राम होता था राग रंग, जी राग रंग, रात को लगता था, लेट नाइट। तो उस प्रोग्राम में सारंगी नवाज आते थे, तबला नवाज आते थे, फ्लूट प्लेयर आते थे, बड़े सीनियर लोग आते थे। तो इंस्ट्रूमेंट जो है जितना भी मौका दिया पीटीवी ने उनको, बाकी चैनल्स तो बाद की बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न ने साज नवाज जितने साजिंदे थे उस वक्त तो बहुत कम थे जो सोलो बजाने वाले थे। वो सितार वाले कितने? जी सितार नवाज भी थे, सारंगी नवाज थे, ये चंद साज थे, हारमोनियम प्लेयर थे और बड़े बड़े नाम थे। तो उनको पीटीवी ने ज़्यादा मौका दिया बजाने का और अवार्ड भी दिए। लेकिन मुझे भी पीटीवी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना जी। तो पीटीवी के को मैं कहूँगा रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान, इन्होंने साज नवाज़ों को अच्छा जी, इस नशिस्त के इख्तिताम पे वही काम होने लगा है जो पिछली नशिस्त के इख्तिताम पे हमने किया था, और वो ये कि एक सवाल है जिसका आप पाँचों बारी बारी जवाब देंगे। सुहेल से शुरू करते हैं। आज के यंग डायरेक्टर के लिए या राइटर के लिए या एक्टर के लिए या इवन एंकर के लिए कोई भी एक मशवरा, इनमें से कोई एक कैटेगरी चुने और उसको मशवरा दे दें। मैं
पहली बात तो ये कहूँगा कि हमें तमाम लोगों को टेक्नोलॉजी से आशना होना चाहिए, ज़माने के साथ चलना चाहिए। ये टेलीविज़न ने उस वक्त जब चीज़ें नहीं भी थीं तब भी उन डायरेक्टर्स ने, उन प्रोड्यूसर्स ने, उन टेक्नीशियंस ने कमाल काम किया। मतलब मैं यहाँ पर नाम लूँगा, आप जमशेद साहब या सैयद शाकिर उज़ैर या और सीनियर हमारे लोग बैठे थे। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती जाती है और हमारे टेक्नीशियंस, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स को उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और उन्हें काम कराना चाहिए। ठीक, यानी टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती जो है, दोस्ती बहुत ज़रूरी है। ये एक पहली बात है जो मैं अपने टेक्नीशियंस के लिए और डायरेक्टर्स के लिए ये बात कहूँगा, और इसी कैटेगरी को भी मैं कह रहा हूँ। एक्टर की बात है, वो तो एक्टर तो फिर हर आदमी कोशिश करता है कि अपने तौर पर बेस्ट परफॉर्मेंस करे, ठीक, और वो करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी से दोस्ती जो है ये आपका मशवरा है। राबिया, आपका किसको मशवरा है और क्या मशवरा है? तो बहुत लंबा इसका आंसर और मुश्किल बात है किसी के मशवरा देना, लेकिन ये है कि आजकल के जो न्यू जनरेशन जो आ रही है और जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो पहले सेशन था जिन्होंने कहा कि ये जुनूनी काम है, ये कोई ऐसी नहीं असाइनमेंट कि आपने असाइन कर दिया और आप करके चले गए। ये तो एक जुनून है, एक इतना जुनूनी काम है कि अगर आपको इसका जुनून नहीं है तो फिर आप कर ही नहीं सकते, कुछ और करें, फिर आप कुछ और, कोई हज़ार काम है, करोड़ों काम है। आपकी बात को अगर मैं इस तरह से समझूं या मिशी, अंजू भाई, इसको इस तरह से रखूं कि वो टीवी पे आने का या मशहूर होने का शौक तो है, लेकिन वो जुनून नहीं है। वो शौक भी पूरा हो जाता है, लेकिन आप उस वक्त आप दूसरों को, आप उस वक्त लोग एडमायर करते हैं जब आपने जुनून के साथ उस काम को कर दिया होता, तो वो नजर आ रहा होता है, वो नज़र आ रहा होता है। ऐसे तो है क्या, एक्टिंग में लोग आते हैं, बड़ी नए लोग आते हैं, कपड़े अच्छे पहने होते हैं, मेकअप अच्छा हुआ होता है, लेकिन आप देखें कि कितने खाली चेहरे आपको नज़र आएंगे स्क्रीन पे। जबकि आप किसी भी प्ले को, मैं प्ले के हवाले से बात कर लूँ तो बेहतर है क्योंकि मैं वही करती हूँ, वो तो मुझे कुछ आता नहीं है, तो ये भी नहीं आता मुझे, लेकिन ये है कि एक्सप्रेशन लेस फेसेस जाते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है। अगर आपको कोई टोकता नहीं है कि भाई उस बंदे को तो आपको ऑन एयर भेजना ही नहीं चाहिए, रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए, पिक्चराइज नहीं करना चाहिए, जो कि आपके अपने ही प्रोजेक्ट में जिस मकसद के लिए वो आया वो आपको प्रेजेंट नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वक्त हमारे पास कुछ कम है, लेकिन रईस पे एक फरमाइश आई है कंट्रोल रूम से, वो कह रहे हैं जी एक धुन, वो दो का जिक्र हुआ था, आपने एक सुनाई है, तो जरा चलते चलते अभी अंजुम और मिशी के मशवरे पे हम आएंगे, लेकिन वो जरा इनायत हो जाए एक धुन जरा। दूसरी जो थी हो जमालो, आपने कहा था। हाँ, लुड्डी है जमालो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये हो जमालो, वो भी वैसे लुड्डी है जमालो पाओ भी बड़ा जबरदस्त है, तो गाना है मैडम। और रईस भाई लगे हाथों कोई एक मशवरा आज के म्यूजिशियन का, आज के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं म्यूजिशियंस के लिए बात करूँगा। म्यूजिशियंस, बहुत लोग वायलिन सीख रहे हैं, गिटार सीख रहे हैं, बहुत बच्चों को शौक हो रहा है, मगर बड़ी तेज़ भाग रहे हैं, बड़ी तेज़ भाग रहे हैं। ओके, हर चीज़ टाइम मांगती है, टाइम चाहिए होता है, और टाइम के साथ ये चीज़ आती है, और वो इतनी तेज़ भाग रहे हैं, वो चाहते हैं आज हमने शुरू किया और कल इसको हम इसको पकड़ लें। अगर वो बहुत तेज़ भागेंगे तो कछुआ जीत जाएगा, और फिर वो वाह वाह, हाँ, बहुत अच्छे, तो ज़्यादा उनको
टाइम देना हर वैसे मेरा ख्याल है ये मशवरा सिर्फ म्यूजिशियंस के लिए नहीं, बिल्कुल वैलिड है। आपकी बड़ी जबरदस्त बात। अंजुम भाई कोई मशवरा? मैं आजकल के जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं जो काम की बदौलत, काम की वजह से अपने आप को सीनियर कहने लग गए हैं, तो उनसे थोड़ा सा कहूँगा कि प्रोफेशनल बनकर काम करें। एक तो स्क्रिप्ट घर से तैयारी करके आया करें, क्योंकि लोग सेट पर आकर जो काम करते हैं वो बात नहीं बनती, जो कि ज़हन में आपके होना चाहिए। फिर दूसरा, एक आजकल ये उन्होंने लोगों ने पकड़ा हुआ काम कि एक बड़ा सीरियस किस्म का सीन हो रहा है, तो जब हमारी बारी आती है उसको सिंगल पे, तो वो मोबाइल से खेल रहे होते हैं, वो डाइवर्ट हो जाती है, रिएक्शन नहीं दे रहे होते सब इसी वजह से कि शायद ये उसे बेहतर ना कर सके। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आदमी घर से भी तैयारी करके आया तो उसके सामने मोबाइल क्यों चला रहे होते हैं? बल्कि मैं तो डायरेक्टर साहब से कहता हूँ कि मोबाइल उनसे ले लिया करें काइंडली, ताकि सीरियस से काम जोड़ो। और मैं एक और बात करें, और वापस जो वो गलत बंदे को गलत मोबाइल दिया करें, ताकि 10-15 मिनट और जरा उनके मोबाइल से सर अभी मिक्स कर दिया करें। सीन होगा तो कहीं से राज खोल जाए तो शेख भाई आप यकीन जाने ये लड़ाई करवाने लगे, बकायदा इंग्लिश फिल्म लगा लेते हैं, वो सिंगल होने हैं यार, खुदा का कॉपरेट और फुल आवाज से, तो वो बड़ी बात वही वाली बात है ना कि सॉरी आपकी बात कर रही है कि जुनून होगा तो पता होगा कि वो जुनून, वो स्क्रिप्ट में तैयारी करके आते हैं ना, कुछ न लेना। जी आखिर में मिशी आपका कोई मशवरा? किसको पहले दें मशवरा? वैसे मुझे मशवरा नहीं, जस्ट अ थॉट। एंकर्स को भी देना मशवरा। एक फोकस, एक को मशवरा देना मुझे कल से ना एक तो फोकस रखें और शख्सियत में निखार भी लाएं, क्योंकि सारा वक्त तो आप टीवी पे आते नहीं, लोग आपसे मिलते हैं, किस तरह आप उनसे डील करते हैं, नॉलेज आपका होना चाहिए। सेकेंडली, जो होस्ट हैं या एंकर हैं, प्लीज़ गेस्ट को बात करने दिया करें, बीच में इंटरप्ट ना किया करें। वो बेचारा गेस्ट रह जाता है, वो होस्ट अपनी कहानी शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी को इतने देर से बुलाते हैं तो फिर उसकी कहानी सुनने। आई ऑलवेज थॉट कि जो लैरी किंग है, वो देखें, वो सस्पेंडर्स पहन के एक सवाल करके चुप करके सुनता था, 50 साल उसने एंकरिंग की। सो हमारे जो है इंटरप्ट बहुत करते हैं, अरे अच्छा ये तो मेरे साथ, भाई आपकी कहानी किसने सुननी है, गेस्ट की कहानी सुननी है। तो इसलिए प्लीज इंटरप्ट बहुत, आई थिंक सबसे बदतमीजी की बात है, किसी की बात कंप्लीट होने से पहले आपने बीच में इंटरप्ट किया। एक तो ये, सेकेंडली बहुत कम शॉर्ट टाइम है आजकल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का, क्योंकि नई लॉट बहुत आती है, तो उसमें अपना कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ें एज ए शख्सियत ऑल्सो। जब आप पाकिस्तान को भी बाहर रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लीज़ हमारे जो ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ हैं उनका भी ख्याल किया करें, क्योंकि वो लोग समझते हैं पता नहीं पाकिस्तान तो पता नहीं इस्लामिक कंट्री नहीं, पता नहीं कौन सी कंट्री है, हमें जा के चेक करना चाहिए। बाकी ये कि डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एक्टर, वो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। और बाहर जब आप फैंस से उनसे मिलते हैं तो प्लीज़ बी नाइस टू देम, बिकॉज वो ही आपको बनाते हैं। Exactly. थैंक यू वेरी मच भी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गप्पे इतनी मजेदार चल रही हैं, लेकिन मेरे अगले सेट ऑफ गेस्ट्स 5 मौजूद हैं, बिल्कुल तैयार। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आज हम पीटीवी की 57th बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं। मुख्तलिफ सेंटर्स अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा लिए बैठे हैं। हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद 5 और मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। थैंक यू।